जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक 28 सितंबर के करंट अफेयर, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस डेली करंट अफेयर के सत्र में आज की सुबह इसी सकारात्मकता के साथ चले कि हम अपने एग्जाम के लिए इन करंट अफेयर्स को अपने दिमाग में बैठा लें और संजो लें। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग इस चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों, एक शेयर तो बनता ही है। ठीक है, एक शेयर जरूर करिएगा। आज की सकारात्मकता है, कल से करेंगे ये शब्द आपको कभी कामयाब नहीं होने नहीं देगा। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में कभी भी किसी काम को टालना एक बड़े जो है आपके घटना या कहा जा सकता है त्रासदी या कहा जा सकता है कि एक बड़े अनहोनी का आशंका होता है। बड़े बुजुर्ग कह चुके हैं। तो इसीलिए कभी भी जीवन में किसी भी काम को टालना नहीं चाहिए। और हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि हम अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंट रखें, कल के ऊपर ना टालें। हमें हमेशा अपने कार्य के प्रति समर्पित होना अनिवार्य है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, राष्ट्रीय आपराधिक ब्यूरो एनसीआरबी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक रंजन। मैं सभी सहपाठियों से एक बात बताना चाहूंगा कि आज मैं इस वीडियो को काफी जल्दी रिकॉर्ड कर दे रहा हूं, तो मैं उनके कमेंट्स यहाँ शो नहीं कर पाया हूं बिकॉज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ कुछ काम होने हैं स्टूडियो में, उसकी वजह से मैं पहले रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ। मैंने काम को टाला नहीं, लेकिन आपको कंटेंट देना मेरे लिए अनिवार्य है। ठीक है, निम्न में से किसने समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? दरअसल 2 जुलाई के आसपास ये वैश्विक स्तर पर जो जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी से संबंधित ये संस्थान है, उसकी मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में। कब? तो 2 जुलाई में, है ना, 2 जुलाई आपका 2024 में, जिसका प्रमाणन हमें हाल ही में देखने को मिलता है कि हमारे एस जयशंकर जी, जो कि विदेश मंत्री है, उनके द्वारा ये साइन किया गया है इस समझौते को। बेसिकली इसका पूरा नाम है बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल आपका ज्यूरिस्डिक्शन। मतलब मेरे प्रिय साथियों कि ये एक ऐसी संस्था है जो जैव विविधता पर केंद्रित होकर जितनी भी बायोडायवर्सिटी है उसको कंट्रोल करना और बेहतर तरीके से उनका संरक्षण एवं संवर्धन करना इनका मुख्य उद्देश्य है। तो एस जयशंकर जी ने, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने 25 सितंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा के BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मैंने बताया था कि 2 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में ये जो है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसे समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, अब क्या होगा? तो इस समझौते के प्रावधानों को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय केंद्रीय पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत आएगा और बायोडायवर्सिटी में फोकस होकर प्रॉपर कार्य करेगा। ठीक है, चले। और इसके अंदर अगर हम बात करें, जो बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशन ज्यूरिस्डिक्शन है, उसके अंतर्गत यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी भी आता है। जैसे कि हमने मतलब आपका पढ़ा था आपके किसमें, तो भारतीय भूगोल में, है ना। भारतीय भूगोल में हमने पढ़ा था कि सभी देश जिनके जिनके पास समुद्री सीमा है वो प्रॉपर अपनी समुद्री सीमा का उपयोग करते हैं। और समुद्री सीमा का उपयोग किसके अंतर्गत करते हैं? तो इसी नियम के अनुसार करते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सीज के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जैसे कि 12 नॉटिकल मील है, 12 नॉटिकल मील तक के जो है उसमें संपूर्ण अधिकार होता है। फिर 24 नॉटिकल मील तक के वित्तीय अधिकार बढ़ जाते हैं। 200 नॉटिकल मील तक के क्या हो जाता है कि वहां पर वैज्ञानिक प्रक्षेपण कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, वहां खनिज
प्राप्त कर सकता है। तो ये सब सारे क्राइटेरियाज हैं जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, खालिस्तान ने समरकंद में IIB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं बैठक में भाग लिया है। तो हमारी वित्त मंत्री, भारत देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जो है, इस आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक, सॉरी एशियन डेवलपमेंट बोलता हूं भाई, आपका इसमें पार्टिसिपेट किया है। AIIB सॉरी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। बेसिकली चीन में इसका मुख्यालय है, बीजिंग में, और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ये प्रॉपर फंडिंग करता है, मतलब प्रॉपर उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, प्रॉपर उसमें फंडिंग करता है, उधार देता है, कर्ज देता है, जिसमें भारत भी है इसमें शामिल। तो इसमें हमारी कौन, तो विदेश मंत्री बोलता हूँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुआ, उसमें पार्टिसिपेट किया। 9वां संस्करण था, 2016 से शुरू हुआ है। सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है, तो चीन है 29.9% के साथ। सबसे बड़ा शेयर धारक जो है वो कौन है, आपका दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक कौन है, तो भारत है, हमें ये पता होना चाहिए। चीन के जिन लिकुन इसके अध्यक्ष है, मुख्यालय बीजिंग चीन में है। ठीक है, चलो भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन बनाने वाला प्लांट कहां बनाया गया है, तो महाराष्ट्र के, कहां, महाराष्ट्र के पुणे में इसे बनाया गया है। ठीक है, अब ये प्लांट क्या करेगा, तो ये प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन बनाएगा, जो कि बहुत सारे आयरन इंडस्ट्रीज, बहुत सारे आपके क्या बोलते हैं, कहा जा सकता है जितने भी प्लांट हैं उसमें उपयोग किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कि पुणे में इसे स्थापित किया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा मिथेनॉल बनेगा, और मिथेनॉल जो है बेसिकली प्लास्टिक, रसायन, अन्य उत्पाद बनाने के लिए, ईंधन उद्योग बनाने के लिए जो है ये काम में आता है। ठीक है, आगे बढ़े, चले आगे, चलो। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के जवाब में निम्न में से किसने धूल मुक्त दिल्ली पहल शुरू की है, तो यहाँ के जो उपराज्यपाल है VK सक्सेना, इन्होंने ये पहल शुरू की है। सर्दी का समय आ रहा है, शरद ऋतु आ रहा है, दिल्ली में काफी पॉल्यूशन हो जाता है, और ये पॉल्यूशन बेसिकली वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से होता है, क्योंकि वर्षा कम होती है दिल्ली में, और ठंड के समय में शुष्क होने की वजह से वहाँ उपस्थित धूल, और आसपास के जितने भी राज्य के बड़े देश है, जैसे कि नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का शहर है, और यहाँ आपके जितने भी प्रदूषित वायु है वो प्रवेश कर जाते हैं दिल्ली में, और यहाँ बहुत ज्यादा स्मोग, ना कि आपका फॉग, बहुत ज्यादा स्मोग जो है वो आपका यहाँ भर जाता है और बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाता है दिल्ली ठंड के समय में। इसलिए अभी से ये पहल चालू कर दी गई है। दिल्ली नगर निगम पार्टिसिपेट करेगा इसमें, लोक निर्माण विभाग शामिल रहेगा, और दिल्ली जल बोर्ड इसमें पार्टिसिपेट करेगा। किसमें, तो धूल मुक्त दिल्ली की इस पहल को। ठीक है, चलो। हाल ही में किस संगठन ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 जारी किया है, तो मेरे प्रिय साथियों आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा या सांख्यिकी ऑफिस के द्वारा जो है इसका क्या किया जाता है, NSO के द्वारा हर साल इसको प्रेषित किया जाता है। किस पे, तो बेरोजगारी पे, श्रम बल पे। इसमें अगर हम बात करें तो इसकी मुख्य बातों को हम चर्चा कर ले, मुख्य बातों पे, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO इसको जारी करता है। जुलाई से 24 तक के, मतलब जुलाई 23 से जून 2024 तक के इस प्रोग्राम को इसने प्रेषित किया है, जिसमें हम बात करें तो कार्यबल जो है वो आपका जनसंख्या के उन व्यक्तियों को प्रतिशत को जो काम कर रहे हैं या काम करने के लिए उपलब्ध है उसे कार्यबल कहा जाता है। तो इन सभी श्रेणियों पे इन्होंने क्या किया है, आपका ये रिपोर्ट प्रेषित किया है, जिसमें अगर मुख्य बातों को देखें तो 2023-24 में 15 वर्ष उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 3.2% थी। ठीक है, पुरुष 3.3%, 3.2% जुलाई से
ये हो गया घटकर, घटा है मतलब कम हुआ है। महिलाओं में 2.9% था, अब ये 3.2% हो गया है। तो एक प्रकार से देखा जा सकता है कि स्थिति जो है वो पहले से क्या रही है, कम रही है और बेहतर उतनी नहीं हुई है। ठीक है, चलो। क्वाड देशों ने किस उद्देश्य से कैंसर मून शॉट पहल चालू किया है? क्वाड देश कैंसर मून शॉट पहल बेसिकली साथियों महिलाओं में होने वाला एक मतलब कहा जा सकता है कैंसर है, जिसको कहा जाता है, बताता हूं आगे में। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैंसर को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए, अमेरिका के साथ अभी मोदी जी इसमें सम्मेलन में शामिल है। सर्वाइकल कैंसर जो कि महिलाओं में देखा जाता है अधिकतर, तो उससे जो है मुक्त करने के लिए ये पहल की गई है। क्वाड देश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका क्वाड देश में शामिल है। क्वाड की स्थापना 71 में हुई थी। संस्थापक है हैरी वी क्वाड्रेसी, मुख्यालय अमेरिका में है और अध्यक्ष इसके हैं जोएल क्वाड्रेसी, है ना। और अगर सार्वजनिक प्रकार की संस्थान है जिसने आपका सर्वाइकल कैंसर को, जो गर्भाशय ग्रीवा में होता है महिलाओं के, उनको कम करने के लिए ये पहल करी है। ठीक है, छठा शिखर सम्मेलन है, ये भी पता होना चाहिए आपको। किस भारतीय जोड़ी ने हांगजो टेनिस ओपन 2024 का युगल खिताब जीता है? स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न है। तो जीवन नेदुनचेझिया और विजय सुंदर, इन दोनों ने ये हांगजो टेनिस ओपन 2024 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, देख सकते हो आप कि इन्होंने, आपका भारतीय टेनिस जोड़ी ने इसका फाइनल जीता है। क्लियर, आगे बढ़े। पुरुष टेनिस टूर्नामेंट है ये, पहला संस्करण था हांगजो ओपन, चीन के हांगजो में आयोजित कराया जा रहा था। रिवीजन कर लेते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 27 सितंबर को, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। भारत और कौन सा देश संयुक्त रूप से दुनिया का सबसे पहली चिप निर्माण इकाई स्थापित करने में मदद कर रहा है? तो अमेरिका इसके साथ मदद कर रहा है, ये ऊपर नीचे हो गया है, तो इसमें क्वेश्चन दब गया है। न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव को किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाया गया है? तो झारखंड के बनाया गया है। ठीक है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में अनुराग गर्ग जी को नियुक्त कर दिया गया है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो जितेंद्र जे जाधव बने हैं। ठीक है, जितेंद्र जे जाधव। आगे बढ़े, चलो। 25वां आईफा पुरस्कार समारोह 2025 कहाँ होगा? तो जयपुर में होगा, अबू धाबी में होने वाला है 2024 में। 23-24 सितंबर को नौसेना युद्ध कॉलेज गोवा के तत्वाधान में जो समुद्री संगोष्ठी हुई है, बेसिकली कौन पार्टिसिपेट किया था इसमें? तो भारतीय नौसेना पार्टिसिपेट किया था, है ना। हिंदू कॉलेज की पूर्व छात्रा हरिन अमर सूर्या को किस क्रम का श्रीलंका का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो 16वां क्रम का। एशियन पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार एशिया में तीसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली देश कौन है? आप लोगों को आंसर इसका देना है। यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।